everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series business management, and in this video we are going to discuss about this important topic, that is difference between formal and informal organization. राइट सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंस से ही क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज इसमें आपकी मीनिंग भी कवर हो जाएगी, इसमें आपके बेसिक फीचर्स भी कवर हो जाएंगे, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब समझ में आ जाएगी और आप उसको अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। राइट तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैं इसको डिफरेंस से स्टार्ट करूंगी। सबसे ज्यादा पेपर में डिफरेंस से ही पूछा जाता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या बेसिकली डिफरेंस है। राइट गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys we are starting with the meaning first. So formal organization क्या होता है, informal organization क्या होता है? Formal organization is the organization which is based on the relationship among the people on the basis of authority and responsibility। मतलब कि authority and responsibility जो होती है उसके बेसिस में जो लोगों के रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन आती है फॉर्म होगी वो होती है आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है जहाँ पे आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक तरीके से बिल्कुल ऑफिशियल है वो। मतलब कि वहाँ के लोगों का जो रिलेशनशिप है ये या इंटरेक्शन है वो क्या है, एक तरीके से ऑफिशियल है, वेल डिफाइंड है। किसी की पावर है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जैसे सिंपल होता है ना बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, वो रिलेशनशिप जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म होकर ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप्ड हो रही है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पीपल रिगार्डिंग देयर वैल्यूज, बिलीव्स, आइडियाज, इंटरेक्शन, पर्सनल एटीट्यूड्स, है ना, इन सारी चीजों की वजह से। लाइक आप कभी किसी एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे बॉस का एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप है, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो एक फॉर्मल रिलेशन है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। फिर वहाँ पे एम्प्लॉयज में आपस में भी तो रिलेशनशिप है, वो लोग आपस में आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो वो क्या है, एक इनफॉर्मल एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप खुल के जो अपना है वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपको ये नहीं कि मुझे सोचना है कि यार मैं बोलूँ ना बोलूँ, वो बॉस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर इमोशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होता है वो होता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विथ फॉर्मेशन, कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली फॉर्म होता है आपका कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के बेसिस पे। मतलब कि कोई होगा जिसके पास पावर है, कोई होगा जो किसी को रिपोर्ट करेगा, उसके बेसिस पे ये रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली आपके अराइज होते हैं। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पहले से वेल डिफाइंड नहीं होता है कि हम इस तरीके का चीज करेंगे तो वो आएगा, ये सडनली अराइज हो जाते हैं, अपने आप से आ जाते हैं, नेचुरली दे इमर्ज। राइट, नेचुरली लोग आपस में इंटरेक्शन करने लगते हैं, अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती वो चीज ला रहे हैं तो वो चीज आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये अनप्लान्ड होती है, सडनली अराइज होती है, और ये बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट होती है। राइट, तो इस पॉइंट को याद रखिए। पॉइंट इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिफाइंड होता है। मतलब कि वेल डिफाइंड इन द सेंस कि बिल्कुल सबको पता होता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मेरा कौन बॉस है, बॉस को पता होता है कि मेरे अंडर कौन काम कर रहा है, मेरी क्या टीम है। राइट, सो ये स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड आपको मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यानी प्लान्ड होता है, वो एक लोगों के बिलीफ्स पे, लोगों के बिहेवियर पे, लोगों का इंटरेक्शन पे, लोगों पे और उनके रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इसलिए ये आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल इसी रास्ते पे चल के ही बात करनी है या यही बात ही आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यू कैन फ्रीली इंटरेक्ट विद द पीपल एंड देयर इज नो नीड टू फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स। राइट, सो स्ट्रक्चर यहाँ वेल डिफाइंड है, यहाँ वेल डिफाइंड नहीं। पॉइंट इज रिलेटेड विद फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लगता है, फ्लेक्सिबल होगा या नॉन फ्लेक्सिबल होगा? लाइक इन योर स्कूल, सपोज एग्जाम्पल स्कूल, प्रिंसिपल स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा? क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है। बट ये जो है, जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल है। यू कैन
change as per your need, you can change your behavior as per your feelings, emotions, right? So ये क्या है, flexible है, ये change होता रहता है, but ये rigid है। यहाँ पे आपको certain rules and regulations, certain limits जो आपकी हैं वो आपको follow करनी ही होंगी, right? So ये भी आप याद रखें। On the basis of behavior of members, behavior कैसा है लोगों का, उसके basis पे भी हम differentiate कर सकते हैं। Formal organization में जो लोगों का behavior होता है ना, वो बिल्कुल planned होता है। वहां पे आप लोगों के सेंटिमेंट्स को इतनी वैल्यू नहीं करते कि उनके इमोशंस क्या हैं। आपको ये नहीं है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो बुरा मान जाएगा तो मुझे उससे ये चीज नहीं कहनी, नहीं, आप वहां पे वो चीज नहीं समझते हैं, वो चीज नहीं समझ के बोलते हैं। वो आपको पता है एक सेट ऑफ रूल्स है जो मुझे फॉलो करने हैं, भले उनको बुरा लगे, वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो मुझे उन्हें चिल्लाना है या मुझे उनको वार्निंग देनी है कि आप कल से आना बंद करें, या आप ऐसे कर रहे हैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे नहीं जानना कि वो क्यों लेट हुए हैं, उनके घर में प्रॉब्लम थी या ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको वो नहीं जानना है। दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे ये चीज होती है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का बिहेवियर होता है वो लाइक और डिसलाइक, उनकी फीलिंग, उनके इमोशन, उनके सेंटिमेंट्स, इन सारी चीजों पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके लोग बिहेव कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे वो ह्यूमन के इमोशन, सेंटिमेंट्स को वैल्यू करते हैं, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक, उनके एटीट्यूड, उनके सेंटिमेंट, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट कम स्टेबिलिटी। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका स्टेबल होता है, बिकॉज ये एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है जो क्लियरली कट डिफाइंड है एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो आपको हमेशा डिग्निटी मेंटेन करके ही एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना स्टेबल नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लोग आपस में कर रहे हैं इंटरेक्शन, देन सडनली दे गेट सेपरेटेड, या वो खत्म भी हो जाता है, तो वो चीज लंबे समय तक नहीं देखने को मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर हो सकता है कभी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गई, कुछ ज्यादा ही चीजें इधर उधर मिसकम्युनिकेट हो रही हैं, तो हम वो चीज बिल्कुल स्टॉप करा देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, नो वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन ऑल दीज थिंग्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू बिहेव इन अ फॉर्मल मैनर। तो वो चीजें हो सकती हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलता रहता है, बट दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, राइट? सो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो एक पैटर्न या एक चेन फॉलो करता है कि लोअर लेवल जो है वो मिडिल लेवल से करेगा कॉन्टैक्ट, मिडिल लेवल देन टॉप लेवल तक वो बात लेके जाएगा। तो दे आर फॉलोइंग अ सेट ऑफ अ पैटर्न। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक पैटर्न ही फॉलो करना होता है, वो आपस में कैसे भी करके, किसी से भी करके क्या करते हैं, आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है अपनी बातचीत को करने का भी। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई बात करनी है तो एक लेटर है, गाइडलाइन है कि इसके थ्रू ही आप चीज़ों को कह सकते हैं। लाइक लीव चाहिए जॉब से तो आप उसके उस वे को ही फॉलो करके आपको लीव मिल सकती है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप खुले हैं, मतलब आपको ऐसा कोई सेट ऑफ रूल और सेट ऑफ बर्डन नहीं है कि ये फॉलो करना ही पड़ेगा तभी कुछ ऐसा हो पाएगा। तो ये चीजें भी एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में देखें तो यहाँ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखने को आपको मिलेंगी। सो ये थी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया रिलेटेड टू इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया मिला होगा कि क्या है डिफरेंस, क्या है होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट डिमेरिट आप अपने आप से बना सकते हैं कि इनफॉर्मल में अगर आप इतनी छूट दे रहे हैं लोगों को तो वो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, पॉलिटिक्स अराइज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग लड़ने लग जाते हैं, आउटपुट उतना वो देते नहीं है, बातों में ही लगे रहते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इनफॉर्मल के। और एडवांटेज क्या हो जाएंगे कि लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अगर वो अपनी बातें बोल पाएंगे, उनको लगेगा उन्हें छूट है, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। उनकी कोई मेंटली कोई उनको चीज़ है जो टॉर्चर कर रही है उसका रिजोल्यूशन मिल पाएगा। तो ये आप एडवांटेज में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज में आप लिख सकते हैं कि अगर हम एक अच्छा खासा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल अपोजिट लिख दीजिए आप, जो डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल की उसको एडवांटेज कर दीजिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, मोस्टली मैच कर जाएंगी। और फॉर्मल की जो डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज कर दीजिए फॉर्मल की। ये एक ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी पेपर में कि आप अच्छे से इस पेपर को, इस पॉइंट को लेकर क्रैक कर पाएं। राइट, सो कोई भी डाउट हो सो इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। राइट गाइस, थैंक यू।